किसी लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फोर्थ का ख पार्ट। ठीक है, देखो लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है? जिसमें एक दिन ज्यादा होता है, लीप ईयर। ठीक है, तो नॉर्मली 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होंगे। ठीक है, 366 दिन का लीप ईयर होता है, एक दिन बढ़ जाता है। और यदि इसके आप हफ्ते बनाएंगे तो 52 हफ्ते आ जाएंगे और प्लस 2 डेज आएंगे। ठीक है, 52 हफ्ते प्लस 2 डेज आएंगे। अब देखो इतना तो फिक्स है, जब ये 52 वीक्स हैं तो हर एक दिन 52 बार तो आना ही आना है। यानी एक साल में 12 संडे, 12 मंडे, 12 ट्यूसडे, 12 सब 12 आए, सॉरी 12 गलत बोल गया, 52 ठीक है ना। हर दिन 52 बार आएगा हर साल में। किसी भी साल में 52 संडे जरूर आएंगे, 52 मंडे जरूर आएंगे, सब 52 52 52 आएंगे, 52 सबकी वैल्यू 52 होगी कम से कम मिनिमम। अब ये जो एक्स्ट्रा 2 दिन बचे, अब ये डिपेंड करता है कौन से होंगे। इसमें संडे, ये संडे मंडे है क्या, आएंगे लगातार ही। यदि एक संडे तो संडे के बाद क्या मंडे, मंडे तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे तो ट्यूसडे वेडनेसडे। अब वो कैसे डिसाइड होगा? देखो वो ऐसे डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड होगा लीप ईयर स्टार्ट कहां से हुआ था। ठीक है, आप ऐसे देखो, जो लीप ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो मान लो सोमवार से स्टार्ट हुआ, कि साल का पहला दिन सोमवार था। तो देखो यहां तक आते आते पूरा हफ्ता पूरा हो जाएगा, 52 हफ्ते तक आते आते यहाँ पे क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा ना। क्योंकि देखो यदि पहला दिन सोमवार है तो उस हफ्ते का फिर सोमवार के बाद मंगल, पूरा लिख लेते हैं एक बार, बुध, फिर गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है ना, संडे आ गया। तो ये 7 दिन हो गए। और फिर इससे हम देखेंगे यदि स्टार्ट हुआ तो अंतिम 2 दिन, लास्ट 2 डेज, अंतिम 2 दिन, लास्ट 2 डेज। अभी मत कहना सर यहां तो अंग्रेजी लिख दिया, हिंदी लिख दिया, आप लिख लेना यहाँ पे लीप ईयर शुरुआती दिवस। ठीक है, इतना चीजें आप कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल 2 डेज, लास्ट 2 डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, ध्यान से समझना। और मेन क्वेश्चन पूछा क्या है, 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये हमारी फेवरेबल घटना है। अनुकूल परिणाम कितना है कि हमारे फेवर में वो परिणाम अनुकूल है जहां पर 53 रविवार आएंगे, 53 संडे आएंगे। ठीक है, और देखो ये मैं आपको पहले देता हूं, एक बार लिख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, इंग्लिश में पूरा लिख देता हूं एक बार, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या। हिंदी में एक बार लिख दिया था मैंने पहले, और नीचे क्या था, कुल परिणामों की संख्या, टोटल आउटकम्स। तो हमको बस ये देखना है 53 रविवार कितनी बार आ सकता है, 53 रविवार कितनी बार आ सकता है, और बटे टोटल कितने चांसेस है सभी घटनाओं के। ठीक है ना, इस पे आते हैं मेन। अब देखो ध्यान से, हाँ तो देखो ये पूरा हफ्ता हो गया, यहाँ पे लास्ट में संडे आ गया। अब अगले 2 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, तो सोमवार से स्टार्ट होगा ना। यहाँ पे 52 भी खत्म हो गए। अब जो अगला हफ्ता चालू हुआ उसमें पहला दिन कौन सा पड़ेगा, सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल। पर ये तब है जब हफ्ता सोमवार से स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हैं ना। सोमवार से स्टार्ट हुआ तो संडे पे खत्म होगा। फिर जो बाकी 2 दिन बचे साल के, यानी 365वां दिन और 366वां दिन सोमवार मंगल होगा। वहीं यदि मंगल से शुरू होती चेन तो देखो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यहां सोमवार आ जाता फिर, तो फिर मंगल से स्टार्ट होता। तो बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है, यदि कोई साल का पहला दिन सोमवार है तो 365वां दिन भी सोमवार होगा और 366वां मंगल होगा। ठीक है, तो ऐसे जब मंगल से स्टार्ट होगा तो यहां पे फिर मंगल बुध आ जाएंगे। अब तो आप समझ गए हो, लिख सकते हो। यदि बुध से स्टार्ट किया तो बुध और गुरु, गुरु से स्टार्ट किया तो आखिरी 2 दिन आएंगे गुरु और शुक्र, शुक्र से स्टार्ट किया तो शुक्र शनि,
शनिवार से स्टार्टिंग होगा पहला दिन, तो अंतिम 2 दिन आएंगे साल के शनि और रवि, और रविवार से स्टार्ट हुआ साल का पहला दिन, तो उस कैलेंडर का आखिरी 2 दिन बैठेंगे रवि, और रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट, तो हमें जिस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवरेबल आउटकम्स, उसके अनुकूल परिणाम। पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे, मैं बस ये लिख के छोड़ देता हूं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, पूरा शब्द लिखेंगे आप। अब देखो कुल कितने, ये कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, ये 7 पॉसिबिलिटी ना टोटल, 1 2, यानी कि लास्ट वाले जो 2 दिन है वो होता सोम मंगल होंगे, ऐसे 7 संभावना है टोटल, तो टोटल पॉसिबिलिटी 7 है, टोटल आउटकम्स 7 है, कुल परिणामों की संख्या। और हमारे फेवर में कौन से हैं, देखो हमारे फेवर में उसने ही बोला 53 रविवार, तो देखो इनमें तो रविवार नहीं आना ना यहां से यहां तक, तो या तो यहां पर रविवार है या यहां पर, तो एक तो ये फेवरेबल आउटकम है और एक ये फेवरेबल आउटकम है। ये 2 ऐसे चांस हैं जहां पर हमें एक रविवार एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 52 की जगह 53 रविवार हो जाएंगे। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 7 में से, मतलब 7 पॉसिबिलिटी इन टोटल, पर 7 में से हमारे फेवर में कितनी है, हमें चाहिए था कि जो लास्ट के 2 दिन बचे उसमें एक संडे आ जाए, तो ऐसा 2 बार हो सकता है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो बस यही आंसर है इसका, 2/7, कुछ नहीं था, बस एक टेबल ही बनानी थी। दिस इज द फाइनल आंसर, 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से